भाइयों साहब 1 से लेकर 4 आयत तक। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 4 आयत। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। यक आसमान से ऐसी आवाजें जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्होंने आग की शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। मेरे अजीज बहन भाइयों, मैं आपको आज खुदा के कलाम में से इस वाकया के बारे में 3 तरह से इस ईद के बारे में आपको बताना चाहता हूं। यहां पर लिखा है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, इसका मतलब है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, ये पहले भी आता था। गौर से सुनिएगा, इस लाइन को, इस जुमले को समझिएगा। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, यानी कि रसूलों ने कोई एक दिन मुकर्रर नहीं किया था कि आज के दिन हम दुआ करेंगे, बल्कि ये पहले से है। ईद पेंतिकोस्त जो है ये पुराने अहदनामे के अंदर भी हमें मिलती है और ये कहां पे मिलती है, ये भी आज हम 3 तरह से इस ईद पेंतिकोस्त के ईद के बारे में सीखेंगे। और पहली बात हम देखते हैं खरूज की किताब उसका 23 बाब उसकी 16 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो ईद है, इस ईद का नाम जो था पहले इसको कहा जाता था फसल काटने की ईद। इस ईद का नाम क्या था पहले? फसल काटने की ईद। और ये फसल काटने के 50 दिन के बाद इस ईद को मनाया जाता था। इसका मतलब क्या था कि इस्राएल के लोग फसल जब काटते थे और काटने के बाद 50 दिन के बाद जब फसल काट ली जाती थी तो खुदा की हुजूरी में ईद सेलिब्रेट करते थे, खुदा की शुक्रगुजारी करते थे, खुदा की महिमा करते थे और इस बात के लिए करते थे कि खुदा ने हमारी फसल को बरकत दी है और अपने फसल को काटा है। और फिर 50 दिन के बाद इस ईद को मनाया जाता था और इस ईद को 50वां दिन भी कहा जाता है। इस ईद को 50वां दिन भी कहा जाता है और ये 50 दिन के बाद ही इस्राएल की कौम जो है इस ईद को मनाते हैं और इसी ईद को हफ्तों की ईद भी कहा जाता है। पहले फसल काटने की ईद, फिर हफ्तों की ईद भी इसको कहा जाता है। और यहूदी, इस बात को भी गौर से सुनिएगा, और यहूदी जो है, पहले मैंने बताया क्योंकि मेरा ये मैं अभी बेस बना रहा हूं, अभी मैं इसकी बुनियाद रख रहा हूं, इसके बाद हम अपनी असल हालत में आएंगे। तो पहले कौन सी ईद बताई? फसल काटने की। नंबर 2 इसको हफ्तों की ईद भी कहते हैं। और नंबर 3 ये है कि जब बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी से निकल आए और खुदा का बंदा मूसा जो है वो हुरब के पहाड़ पर जाता है और वहां पर उसको शरीयत, खुदा का कलाम, खुदा की बातें उसको मिलती है। और मिस्र की गुलामी से निकलने के बाद 50 दिन के बाद जब मूसा पहाड़ पर जाता है तो शरीयत नाज़िल होने की ईद भी मनाते थे। वो मिस्र की गुलामी से निकलने के बाद 50 दिन के बाद जब मूसा पहाड़ पर जाता है तो उस वक्त खुदा को ये मंजूर होता है कि वो अपना कलाम अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए मूसा को दे। जब वो पहाड़ से कलाम लेकर आता है तो शरीयत नाज़िल होने की ईद भी है। इस्राएल के अंदर ये 3 तरह की ईद इसको मनाया जाता था कि शरीयत नाज़िल होने की ईद है और इसमें ये लोग शुक्रगुजारी करते थे, अपने बहन भाइयों को बुलाते थे, अजीजों को बुलाते थे और खुदा की महिमा करते थे और खुदा की शुक्रगुजारी करते थे और ये ऐलान करते थे कि खुदा ने हमें मिस्र की गुलामी से रिहाई दी है। और उस रिहाई के लिए ये 50वें दिन, ये भी 50 दिन के बाद ही आती है, शरीयत नाज़िल होने की ईद मनाते हैं। अब मैं आता हूं नए अहदनामे के अंदर। नए अहदनामे के अंदर आपको बताना चाहता हूं कि कलाम मुकद्दस में भी जैसे पढ़ा कि रसूल 120 की जमात जब एक
को मनाने आए हुए थे। कितने मुल्कों के लोग थे बताइए जरा, कितने मुल्कों के लोग थे? 14 मुल्कों के लोग, और 14 ही उनकी ज़बानें थी। हर एक की ज़बान अपनी ज़बान थी। लेकिन जब रूह कुद्दस ईद पेंतिकोस्त के दिन नाज़िल हुआ तो वो तमाम सारी जमात जो है, 120 की जमात जो है, वो रूह कुद्दस से भर गई। वो गैर ज़बानें बोलने लगी, वो खुदा की महिमा करने लगी, खुदा की परस्तिश करने लगी। और वहां पे यरूशलेम में जो लोग ईद मनाने आए थे वो कहने लगे, इनको क्या हो गया है? ये पागल हो गए हैं, ये दीवाने हो गए हैं, इनका दिमाग घूम गया है, ये क्या कर रहे हैं? ये मैं के नशा में है। आपको बता देना चाहता हूं, जब रूह कुद्दस आता है तो रूह कुद्दस की मैं जो इंसान पी लेता है उसको आसमानी ज़बान आ जाती है, उसको आसमान का कलाम आ जाता है, उसको दलेरी आ जाती है, उसको कुव्वत आ जाती है, उसका हौसला बढ़ता है और वो दलेर हो जाता है। वो नहीं करता कि लोग कम में थोड़े हैं, लेकिन मैं तो खुदा का कलाम सुनाऊंगा। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। और मेरे अजीज बहन भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दुनिया के स्टार्ट में जब कुछ भी नहीं था तो कलाम कहता है खुदा की रूह पहाड़ियों पर जुम्बिश करती थी। क्या करती थी? पहाड़ियों पर जुम्बिश करती थी। ये वही रूह है, ये वही रूह है जो एलिया पर नाज़िल हुई, ये वही रूह है जो रसूलों पर नाज़िल हुआ, ये वही रूह है जो आकर जब यीशु मसीह अपने हयाती में आए और जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत को स्टार्ट करना था तो कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह यूहन्ना के पास आया और उसने जब बपतिस्मा लिया तो आसमान खुल गया, आसमान खुल गया। सब बोले आसमान, ऊंची आवाज में आसमान। वो बोलो तो सही, आसमान, आसमान खुल गया और रूह कुद्दस कबूतर की सूरत में यीशु मसीह के ऊपर आ ठहरा हुआ और आसमान भी खुल गया। और जब आसमान खुल गया, आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी, बोलिए इसकी, इसकी। और वही यीशु है। और जब यीशु की इसे पेश करके वो बपतिस्मा लेता, जब यीशु मसीह का जन्म होना था तो कलाम में क्या लिखा है कि रूह कुद्दस तुझ पर साया डालेगा। कौन डालेगा साया? रूह कुद्दस। यीशु मसीह का जो जन्म है वो भी रूह कुद्दस के वसीला से हुआ है। रूह कुद्दस तुझ पर साया डालेगा। मरियम को बताया जा रहा है, मरियम से बात की जा रही है। रूह कुद्दस ही है जो हम सबका स्रोत है, रहबर है। और रूह कुद्दस तुझ पर साया डालेगा, तू जन्म लेगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम, उसका नाम, वो बोलो तो सही, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और जब यीशु मसीह ने खिदमत को स्टार्ट किया तो यीशु मसीह ने कहा खुदा का रूह मुझ पर है। क्या कहा? सब बोले। उस वक्त यीशु ने कहा था आज आपकी बारी है। अगर आप खुदा के रूह को अपनी जिंदगी में लेना चाहते, रिपीट कीजिए, उसको बोलिए, कहिए खुदा का रूह मुझ पर है। जब आप मांगेंगे तो खुदा का रूह आपकी जिंदगी में आएगा और आप गैर ज़बानें बोलेंगे, मौजूद होगी, खुदा आसमान खोल देगा। सभी कहिए खुदा का रूह मुझ पर है। सभी कहिए, अगर मांगेंगे तो मिल जाएगा, खटखटाएंगे तो खुल जाएगा। आप मांगते नहीं, आपको मिलता नहीं है। आप मांगते नहीं है इसलिए आपको मिलता नहीं है। आप शर्माते रहते हैं। साथ वाली बहन, साथ वाला भाई क्या कहेगा, क्या सोचेगा? अब मुझ पर खुदा का रूह है। जी हाँ, ये रूह वही रूह है जो उस वक्त नाज़िल हुआ था, लेकिन ये पाक रूह आज हम सब पर नाज़िल होना चाहता है। लेकिन उन पर जो यकदील हो जाते हैं, 120 की जमात की तरह एक अपराध आवाज के साथ नारा लगाते हैं, खुदा की महिमा करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, एक तन हो जाते हैं और उन पर रूह आता है। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि खुदा का रूह मुझ पर है और उस पर था। वो जो कहता था उसके मुंह से जो शब्द निकलते थे वो वजूद में आ जाते थे, हरकत में आ जाते थे। आज भी वो कहना चाहता है, आज भी वो आपको
छूना चाहता है, आज भी वो आपको मकाशवा देना चाहता है, आज भी आपकी जिंदगियों के अंदर हरियाली, बरकत, शादमानी को लाना चाहते हैं, लेकिन आपको दिल खोलना पड़ेगा, रूह कुद्दस को वेलकम करना पड़ेगा। और यीशु मसीह जब जाने वाले थे तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जाता हूं और तुम्हें, ऊंची आवाज में बोलिए, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। क्या लिखा जी कलाम के अंदर, मैं जाता हूं, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा, क्या भेजूंगा बताइए, ऊंची आवाज में, एक मददगार भेजूंगा जो तुम्हें आइंदा की बातें बताएंगे। ये नबूवत पूरी होती है। योएल नबी के सहाबे में अगर पढ़ते हैं, उस सहीफा के अंदर लिखा है, तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, गैर ज़बानें बोलेंगे और मौजज़ात होंगे, ख्वाब देखेंगे। आज वही तो कुछ हो रहा है। बुजुर्गों के पास बैठ जाए ना तो बुजुर्ग क्या कहते हैं, यार साडा दौर बहुत अच्छा सी, कहते ने कि नहीं, बोलिए जी, वो यार पहला दौर बहुत अच्छा सी, फलाने बंदे का दौर बहुत अच्छा सी, कहते हैं कि नहीं जी, फलाने बंदे का दौर बहुत अच्छा सी। आप बुजुर्गों, माँ बाप, बड़े लोगों, क्यों बच्चों को गुमराह कर रहे हो? उनको अच्छे की उम्मीद दो, उनको बताओ कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। अपना वक्त चिता कर उनको परेशान ना करो। वो भी जवान भी नहीं होता, किसी के बाल चिट्टे, और कोई हड्डियां तो रह गया, कोई जोड़ा तो रह गया, किसी ने ब्लड प्रेशर, किसी ने शुगर, और तुसी पहले को बीमार किया। अच्छे की उम्मीद कराए, उनको बोले आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। बुजुर्गों, ताड़े बच्चे बीमार ने ताड़ी बजा दो, क्योंकि तुसी उन्होंने डराया है कि साडा वक्त अच्छा ही, ताड़ा वक्त अच्छा नहीं है। वो अच्छे की उम्मीद दिलाइए उनको बताइए आने वाले वक्त को थाम लीजिए, आने वाला वक्त तेरा है, आने वाले वक्त में तू लीडर बनेगा, पास्टर बनेगा, तू अच्छा गा सकता है, बजा सकता है, तू अपने इलाके के लिए अच्छा गवर्नर बन सकता है। आपने डराया उनको, परेशान कर दिया, हर काम में वो फेल होते हैं। फेल तो होंगे। जब हमारे बुजुर्ग ही कहते हैं हमारा वक्त अच्छा था, तुम्हारा वक्त अच्छा नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा वक्त अच्छा नहीं है। इंकरेज कीजिए अपने बच्चों को, अपनी कलीसिया को, उनका हौसला बढ़ाइए, उनसे कहिए आने वाला वक्त तेरा है, कुछ करके दिखा, आने वाला वक्त तेरा है, रूह कुद्दस नाज़िल होगा और तू गैर ज़बानें बोलेगा, तू बात करेगा, कलाम करेगा, नबूवत करेगा, तू हाथ रखेगा और लोग शिफा पाएंगे यीशु के नाम में। ताली मारने जोर नहीं मारो, लेकिन नहीं मारो। ये ताली आप मेरे लिए नहीं बजा रहे, ये ताली आप खुदा के लिए बजा रहे हैं। तो जब आपने खुदा के लिए ताली बजानी है, टूटे दिल नहीं बजानी, मायूसी के साथ नहीं बजानी, निराश होकर नहीं बजानी, बुझे इंसानों की तरह नहीं बजानी। जो बुझ जाता है, घबरा जाता है, वो फेंक दिया जाता है, वो पांव के नीचे आता है। लेकिन मैं चाहता हूं आप हमेशा खिले रहे, मुस्कुराते रहे, आप में से खुशबू आए। हालेलुया। हमेशा आप में से क्या है जी, खुशबू है। और फिर कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। और फिर क्या लिखा जी, जब तक तुमको रूह कुद्दस का लिबास ना मिले। कहां ठहरे रहना? बाला खाना में, अपने उसी जगह पर ठहरे रहो, दुआ करते रहो, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाओ, हौसला बढ़ाओ, इंकरेज करो और एक दूसरे का जोर बन जाओ और बाला खाना में ठहरे रहो, मत निकलो। आज किसी को थोड़ी सी दुआ आ जाती है, कोई थोड़ा सा जानना शुरू हो जाता है, वो बाला खाना क्या पूरे बाला में फिरता है, पूरे मोहल्ले में फिरता रहता है। लेकिन यहां पर कलाम में लिखा है कि जब तक तुमको रूह कुद्दस का लिबास ना मिल जाए, तुम बाला खाना में ठहरे रहना। ये प्रॉमिस किसने किया था? यीशु ने। और वो वक्त आ गया, ये ईद पेंटिकोस्ट का जो दिन है, इस दिन ये यरूशलेम के अंदर ईद मना रहे हैं, खुशी कर रहे हैं। और रूह कुद्दस, जब आसमान खुला तो रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ और वो तमाम के तमाम रूह कुद्दस से बढ़ के, मैं चाहता हूं कि आज सारी जमात रूह कुद्दस से बढ़ जाए। अपने लिए दुआ कीजिए, अभी दुआ कीजिए। खुदा का रूह मुझे कह रहा है कि अपने लिए दुआ कीजिए। आज बहुत सारे लोगों को खुदा के रूह का मकाशवा मिलने वाला है, रूहानी बरकतें मिलने वाली है। अपने लिए दुआ कीजिए, कहिए खुदा मुझे रूह
कुद्दस से भर दे, रूह कुद्दस से भर दे। सभी आंखों को बंद कर रूह कुद्दस से भरना चाहते हो तो रूह कुद्दस को मानिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी कहिए, और खुदा मुझे रूह कुद्दस से भर दे। और फिर ये जब आप कहेंगे दिल से ईमान के साथ, तो यकीन जानिएगा खुदा का रूह यहाँ पर अभी नाज़िल होने वाला है। इस मैसेज के बाद खुदा के खादर आपके दरमियान उतरेंगे। इन खुदा का रूह आपको छूने वाला है। यहाँ पर ज़बानें खुल जाएंगी। यहाँ पर अगर किसी के दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, मुश्किलात में है, वो यहाँ अभी आकर गवाही देंगे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में गवाही देने वाले आप लोग। आज तेरे हालात बदलने वाले हैं, तू तब्दील होने वाला है, तू पहले जैसा नहीं रहने वाला, क्योंकि खुदा का रूह यहाँ पर हर बच्चे को, बेटी को, बेटे को छू रहा है, टच कर रहा है। उसकी पावर, उसका जोर जो है वो हमारे अंदर मौजूद है। उसकी कुदरत को मांगिए, उसके जलाल को ज़ाहिर होते हुए देखिए। रूहानी आंखें खोल लीजिए और खुदा के स्पिरिट को यहाँ पर जुम्बिश करते हुए देखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। तू मौजूद है, पाक रूह तू यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। और यीशु ने कहा कि मैं अपना मददगार तेरे को भेजूंगा, और भेजा। और जब रूह कुद्दस नाज़िल हुआ तो वो सब के ज़बानें बोलने लगे। और वहां पर इसी तरह रश लगा हुआ था जिस तरह आज शाम आप यहाँ पर ईद मनाने आए हैं। याद रखिएगा, ये वैसी ईद है जिस तरह यीशु मसीह जी उठा है। इसकी वैल्यू भी उतनी है, इसका वैल्यू उतना ही है जितना क्रिसमस का वैल्यू है। अगर ये ईद का ये वाकया ना होता तो रूह कुद्दस कभी भी नाज़िल ना होता। यीशु की जो तालीम है वो पूरा ना होता। यीशु के किए हुए वादे जो है वो मुकम्मल ना होते। इस ईद की वैल्यू है, इस ईद पर यीशु मसीह ने अपने वादे को पूरा किया है, और किया है कि रूह कुद्दस तुम पर साया डालेगा। और कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि रूह कुद्दस नाज़िल हुआ और तमाम के तमाम लोग जो है वो दुआ करने लगे, गैर ज़बानों में दुआ करने लगे। और आखिर में क्या होता जी, वहां पे आज भी कलीसियाओं में, मोहल्लों के अंदर, आसपास, आजू बाजू बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। जब तू आगे बढ़ता ना तो तेरी टांग खींच रहे बाबू। जब तू रूहानी तौर से आगे चलता है ना, जब तू रूहानी तौर से आगे चलता है, खुदा तेरे को प्रमोट करता है। खुदा तेरे को जब बढ़ाता है, फैलाता है, तू आशीष पाता है। खुदा तेरे को माली तौर से, जिस्मानी तौर से ब्लेस करता है। अरे तेरे अपने ही आएंगे और खींचेंगे, तेरे अपने आएंगे और तुझे आगे बढ़ने से रोकेंगे। वो नहीं चाहते कि तू कामयाब हो, तू तारों की मानद चमके, तू सितारों की मानद एक सितारा बन जाए। लेकिन यहाँ पर जब ये गैर ज़बानें और रूहानी तौर से गैर ज़बानों से भरे हुए थे तो वहां से लोग उठे, अरे भाई इनको क्या हो गया है, वो इन्होंने शराब पी हुई है, वो ये मैं के नशे में है। लोग बातें करेंगे, लेकिन याद रखिएगा अगर आप यीशु मसीह के दीवाने हैं तो लोग आपको दीवाना कहेंगे। हाँ मैं दीवाना हूँ, मैं गाऊंगा, बजाऊंगा, कलाम सुनाऊंगा, क्योंकि मैं जैसा भी हूँ मैं यीशु का हूँ। और रूह कुद्दस ने मुझे जोर दिया है, ताकत दी है। और यही वाकया हुआ स्टीफनस के साथ। स्टीफनस को जब पकड़ा गया, उसको संसार किया जा रहा था। उसका कसूर क्या था कि वो यीशु का चर्चा करता था। उसका कसूर क्या था कि वो यीशु की मुनादी करता था। उसका कसूर क्या था, वो यहूदियों को ये कहता था कि तुमने यीशु को मसलूब कर दिया है। लेकिन अब वो क्या हुआ है, दूसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और आसमान पर चढ़ गया है। और ये उसका कसूर था। और उन्होंने वापस संसार किया, पत्थर हाथ में लिए हुए हैं। आज भी तेरे आसपास जो लोग बैठे हुए हैं, लफ्जों के पत्थर उनके मुंह के अंदर है, लफ्जों के पत्थर। आज भी अपने मुंह को खोल दिया तेरे खिलाफ। और जब कभी तू आगे बढ़ता तो तेरे बारे में वो पत्थर फेंके जाते हैं, तुझे डिसहार्ट करने के लिए, परेशान करने के लिए, दुखी करने के लिए कि तू आगे ना बढ़ सके, तेरी खिदमत खराब हो जाए। लेकिन याद रखिए स्टीफनस ने क्या किया, स्टीफनस को लाए चौक के अंदर दरमियान बीच मैदान में। और जो चाहते थे वो समझ रहे थे स्टीफनस यीशु का इनकार करेगा, पर कहा जिसके अंदर रूह कुद्दस की आग लग जाए
करो, पर मैं यीशु का इनकार नहीं करूंगा। मैं यीशु का इनकार, बोलो तो सही, मैं यीशु का इनकार नहीं करूंगा। लोगों ने पत्थर लिए मारे, लेकिन स्टीफनस क्या कर रहा है? वो खुशी से किसको देख रहा है? वो यीशु को देख रहा है। इधर से पत्थर आ रहा है, वो जो पत्थर मार रहा है उसको कहता है आई लव यू। जो इधर से पत्थर मार रहा है उसको कहता है थैंक यू। जो इधर से पत्थर मार रहा है शुक्रिया। उसका ध्यान दाएं बाएं नहीं है, पत्थरों की तरफ नहीं है। अगर पत्थरों की तरफ होता तो उसको पत्थरों से दर्द होती। उसके अंदर रूह कुद्दस था, और रूह कुद्दस ही उसको ये आगाही कर रहा था कि तूने यीशु को देखना है जो आसमान खुल चुका है। और कलाम कहता है कि यीशु अपने बाएं फैलाए हुए स्टीफनस को वेलकम कर रहा है। क्या कर रहा है? ये वायद बंदा है जिसके लिए आसमान खुला है, और यीशु फरिश्तों के साथ खड़ा हुआ है। और स्टीफनस को कह रहा है वेलकम टू माय सन इन द हेवन। मैं तुझे वेलकम करता हूं, मैं तुझे वेलकम करता हूं स्टीफनस, मैं तेरा स्वागत करता हूं स्टीफनस। तूने अच्छी कुश्ती लड़ी है स्टीफनस, तेरे जैसा कोई लीडर नहीं है स्टीफनस। तूने पत्थरों की मार खाई, संसार किया गया, चांद के बीच में खड़ा कर कर तुझे मारा गया, जलील किया गया, लेकिन उसकी नजरों के सामने कौन था? उसकी आंखों के सामने कौन था? यीशु। जब रूह कुद्दस आपकी जिंदगी के अंदर आएगा तो आपको पत्थर भी फूल लगेंगे। यही हुआ सिदरक मिस्रक अपने चू के दौर में, जब कलाम फरमाता है कि जब इन्होंने इनकार किया कि हम पूजा नहीं करेंगे, हम किसी के आगे सजदा नहीं करेंगे, और कहा गया दारा बादशाह नबूकत बादशाह ने कहा दारा बादशाह की हुकूमत में कि इनको क्या कर दो जी, आग में फेंक दो। किस में फेंक दो जी? कहा गया था कि जो कोई नबूकदनेस्सर बादशाह की बनाई हुई मूरत को सजदा नहीं करेगा उसको आग की भीड़ में, आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा। अरे फेंको, हम फेंकने के लिए तैयार है, हम चलने के लिए तैयार है, हम तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन हम यीशु के आगे ही झुकेंगे, यीशु का इनाम लेंगे। और कलाम कहता है इनको फेंका गया और उसकी आंच कितने गुना ज्यादा कर दी गई जी? 7 गुना ज्यादा कर दी गई। बांबर मचा दिए, भट्टी के अंदर आग का बांबर लगा हुआ है, और तीनों को फेंका, लेकिन उनको यह नहीं पता था उस आग के अंदर रूह कुद्दस मौजूद था। रूह कुद्दस ने उस आग की तपश को खंडक में तब्दील कर दिया था। हालेलुया। रूह कुद्दस उनके साथ था, वो आग भी उनको कुछ भी ना बिगाड़ सकी, क्योंकि जब रूह कुद्दस हमारी जिंदगी में आता है, ये दुनिया की आग ही क्या हमें जलाएगी? ये दुनिया की आग क्या हमें जलाएगी? जब रूह कुद्दस की आग अंदर लगी होगी। और यही हुआ जब हम देखते हैं पूरब के पहाड़ पर, जब मूसा को खुदा ने उसकी बुलाहट थी, उसको चुना, तो वो पहाड़ पर जा रहा था, तो वहां पर झाड़ी में क्या लगी हुई थी? बताइए जरा, क्या लगी हुई थी? तो झाड़ी जल रही थी। झाड़ी में आग लगी हो, किसी दरख्त में आग लगा दी जाए तो वो जलेगी नहीं? और जलेगी, वो जलेगी, लेकिन उस झाड़ी पर जो आग लगी हुई थी, वो आग तो लगी हुई थी, लेकिन वो जल नहीं रही थी। क्या वजह क्या है? क्योंकि वो रूह कुद्दस की आग है। रूह कुद्दस की जो आग है वो जलाती नहीं है, वो जलती है। और नारा बांधा से थे हालेलुया। रूह कुद्दस की जो आग है, रूह कुद्दस की पाक पवित्र आत्मा की जो पावर है, आग है, वो इंसान को जलाती नहीं है। इंसान के अंदर जो बदियां होती है, कमजोरी होती है, गुनाह होते, पाप होते हैं, उसको जलाती है और बंदे को कुंदन बना देती है। हालेलुया। बंदे को क्या बना देती है? आज खुदा हम सबको कुंदन बनाना चाहता है। खुदा हम सबको अपने रूह कुद्दस की पावर से ममूर करना चाहता है। और यही वजह है जब पतरस खड़ा हुआ तो उसने क्या कहा? उसने कहा भाइयों, आप जिस तरह समझ रहे हैं ना कि इन्होंने कोई मैच पी है या इन्होंने शराब पी है, ये मैच के नशे में नहीं है। ये किसके नशे में है बताइए जी? कोई बता सकता है? पाक रूह के नशे में है। ये मैं नहीं है, ये तो बल्कि प्रॉमिस पूरा हुआ है जो योएल नबी की सहीफे में लिखा है। और सबसे बड़ी बात कि यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने जो कहा था
इसमें यीशु मसीह के लफ्जों की ताकत है, पावर है, अहमियत है। और उसने कहा था कि पाला खाना में ठहरे रहना जब तक तुम्हें रूह कुदस का लिबास न मिले। वो वक्त आ गया, वो समय आ गया जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, मसलूब कर दिया गया, तो उसके शागिर्द तितर बितर दाएं बाएं आजू बाजू ऊपर नीचे सभी भाग गए। वो साथ थे लेकिन उनके अंदर दलेरी नहीं थी। वो यीशु मसीह के साथ थे पर उनके हाथों से मौजज़े नहीं हो रहे थे। चंद जगहों पे हुए हैं, लेकिन चंद जगहों पे भी जो हुए हैं यीशु उनको तकीद करता है, उनको दोबारा इंकरेज करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब रूह कुद्दस नाज़िल हुआ तो वो रूह कुद्दस से भर गए। खुदा ने उनको दलेरी दी और पतरस उठा। वो पतरस जिसने 3 बार इनकार किया, उसी पतरस के अंदर रूह कुद्दस की आत्मा का जो जोर था वो आया और वो भीड़ में 14 मुल्कों के भीड़ के बीच में खड़ा हुआ और उसने खुतबा दिया। उसने क्या दिया? कलाम सुनाया। उसने जब कलाम सुनाया तो पहली पतरस की पहली कन्वेंशन, वो उसकी पहली कन्वेंशन थी, पहली मीटिंग थी। उसने पहली कन्वेंशन पर 3000 लोगों को जीत लिया। ये है पाक रूह की कुदरत, ये है पाक रूह का जोर, ये है पाक रूह की ममूरी, ये है पाक रूह की दलेरी। जब रूह आप में काम करता है तो लोग सारे चुपचाप करके बैठ जाते हैं और आपको सुनते हैं, क्योंकि आप नहीं बोलने वाले। बोलने वाला कौन होगा? खुदा का पाक रूह। अभी मैं खत्म करने लगा। और ये वही शागिर्द है जो पहले डरे हुए थे, सहमे हुए थे। उसके बाद जब रूह कुद्दस की कुव्वत इनको मिली, पावर मिली, तो ये दलेर हुए। फिर बारी बारी वक्फे पर ये अपनी बारी पर पूरी दुनिया के अंदर फैल गए। इस कदर इनको पावर मिली, इस कदर इनका वो मुर्दापन जो था वो मर गया और एक नई चीज, एक नई स्पिरिट ने इनके अंदर जन्म लिया। उसी तरह जन्म लिया हिजकिय्याह 37 बाब की तरह। वहां पे लिखा है कि सूखी हड्डियों की एक क्या है जी, वादी है, एक सूखी हड्डियों की वादी है। खुदा ने उसको बोला ये जिंदा हो सकती है। और क्या कहता है? खुदा तू जानता है। उसको खुदा ने क्या कहा कि तू क्या बता कि ये जिंदा हो सकती है? तो उसने क्या कहा? खुदा तू जानता है। कलाम में लिखा है, हिजकिय्याह को कहा नबूवत कर, इन सूखी हड्डियों पर क्या कर? नबूवत कर। आज भी अमर सिद्धू के अंदर बहुत सारे लोग आंखों से देखने से मालूम होता है कि ये जिंदा है, ये चलते फिरते हैं, ये खाते पीते हैं, लेकिन वो सूखी हड्डियों की मानद रूहानी तौर से मुड़ता है। आज खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी पर गोश्त चढ़ाए, चमड़ा चढ़ाए, तेरी बरकत वापस आए, तेरी आशीष आए, तेरी शिफा तुझे मिल जाए, तुझे फिर से खुदा बहाल करना चाहता है। और हिजकिय्याह ने नबूवत की और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है सब हड्डियां अपनी अपनी हड्डियों से क्या हुई? बताइए जरा। सब हड्डियां अपनी अपनी हड्डी से, मेरी हड्डी किसी और हड्डी नाल नहीं मिली जाके। ये बीच वाली बात ये है, जो मेरी हड्डी है वो मुझे ही मिलेगी, वो मेरे जिस्म के साथ ही जुड़ेगी। कलाम में लिखा कि सब हड्डियां अपनी अपनी हड्डियों के साथ क्या हो गई? जुड़ गई। खुदा ने उनके ऊपर फूंका, रूह कुद्दस फूंका। जब रूह कुद्दस उनके ऊपर फूंका तो वो जाती जान हो गए। और मैं यही चाहता हूं तमाम कलीसिया के लोग और जीवित हो, जी उठे, अपने बुरे कामों से, अपनी रूहानी तौर से अपने आप को देखिए कि आप कहां पर है। खुदा चाहता कि आज आपके ऊपर गोश्त चढ़ाए, चमड़ा चढ़ाए, आप फिर से जीवित हो। और आज इस ईद को जो हम मना रहे हैं, इस ईद में खुदा ने अपने वादे को पूरा किया है, अपने प्रॉमिस को पूरा किया है। और ये ईद उसी दिन नहीं है, ये पिछली ईद है, ये वही ईद है जो इस्राएल के लोग मना रहे थे। और आपको आखिरी बात करके इसको क्लोज करूंगा। इसी पेंटिकोस्ट के ईद वाले दिन यहां पर कलीसिया की शुरुआत होती है, कलीसिया की बुनियाद रखी जाती है।
बेशक पतरस को कहा, तू पतरस है, मैं इस चट्टान पर क्या बनाऊंगा। कलीसिया वो प्रॉमिस है, बनाया बनाया नहीं है। वो प्रॉमिस किया था, यीशु ने प्रॉमिस किया था कि मैं बनाऊंगा। और कब बनाई, कब प्रॉमिस पूरा हुआ? ईदे पेंटिकोस्ट के दिन, उस दिन ये वादा पूरा हुआ कि मैं रूह कुदस नाज़िल करूंगा, वो तुम्हें जोर देगा, हशमत देगा, बरकत देगा और तू रूह कुदस से भर जाएगा। और आखिरी बात करता चला जाऊंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आपको ये आखिरी चंद मिनट जो है ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। उस दिन गैर ज़बानें नाज़िल हुई। हमारे कुछ लोग, हमारे अपने ही लोग जो शायद इस भेद से गाफिल है, वो कहते हैं कि गैर ज़बानें नहीं बोलनी चाहिए। ये बात ज़रूरी थी इसलिए मैं टाइम लूँगा, इस पर थोड़ा सा टाइम लूँगा। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अगर चर्च ने कलीसिया के अंदर बुनियाद रूह कुद्दस के वसीला से रखी गई है तो आप किसे बात की? हाँ, जब रूह कुद्दस बुनियाद रख रहा है, रूह कुद्दस बरकत दे रहा है, नेमतें दे रहा है, गैर ज़बानें दे रहा है, तो आप क्यों रोकते हैं अपने कलीसिया के अंदर लोगों को? रूहानी तौर से आप मुर्दा कर रहे हो, मार रहे हो। लोगों को बोलने दीजिए, जिस तरह से भी खुदा का रूह आपको उभारता है, दुआ कीजिए। ये रूहानी बरकत है। और कलाम मुकद्दस में लिखा, यीशु ने कहा, यीशु के बारे में जो कुछ कहा जाएगा माफ कर दिया जाएगा, लेकिन जो रूह कुद्दस के बारे में कोई बात करेगा ना, उसकी माफी नहीं है। रूह कुद्दस को रंजीदा मत कीजिए। ये अच्छी बात है कि गैर ज़बान अगर जमात के अंदर, कलीसिया के अंदर बोली जाए और उसके साथ उसका तर्जमा किया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर उसको तर्जमा नहीं आता तो पौल कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया में, उसको मना ना करो। कौन है तू? खुदा ने मना नहीं किया। अगर खुदा ने मना किया होता तो पेंटिकोस्ट वाले दिन ये ज़बानें उतरती। वो बताइए, और इसलिए बोलने दो, रूहानी तरक्की करने दो लोगों को, अपने आप को चेंज कीजिए। अच्छी बात है, अगर तर्जमा नहीं आता तो आप किसी से सीख ले, अमल करें, और फिर अगर तर्जमा आता है तो अच्छी बात है। इसमें इंसान की अपनी तरक्की होती है, वो लैदगी में भी दुआ कर सकता है, लेकिन पाक रूह जब आता है उसको रंजीदा मत कीजिए। जिस तरह से भी वो आपको बरकत देता, फल देता, नेमत देता है, उन नेमतों को लीजिए, भरपूर फायदा उठाइए और पाक रूह को वेलकम कीजिए। हाथों को लहराते हुए, हाथों को लहराते हुए, हालेलुया। सभी कहिए पाक रूह वेलकम।